दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने जा रहा है आपको, जैसा कि इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी 6 सालों से हम इसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस ब्रांच कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं सारे कैंपस का। 4 कैंपस है वीआईटी कॉलेज का, ऑब्वियसली मेन कैंपस सबसे ज्यादा डिमांडेबल होता है। तो किस कैंपस में कौन से कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स चाहिए, किस ब्रांच के लिए, सारा हम बताने जा रहे हैं। कैटेगरी का मतलब यहाँ होता है फी कैटेगरी, आपका कास्ट से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है। कैटेगरी 1 का मतलब सबसे कम फी, कैटेगरी 5 का मतलब सबसे ज्यादा फी, तो यही है। तो कैटेगरी 1 लेना चाहेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स लगेगा, वो आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो वीआईटी एपी के लिए अगर बात करें, सबसे पहले सीएससी के लिए 36 मार्क्स, 20 मार्क्स, 12 मार्क्स कैटेगरी 1 2 3 के लिए, और 4 5 में जाएंगे क्योंकि उसका फी बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें किसी भी मार्क्स में मिल जाएगा क्योंकि उसका डिमांड बहुत कम है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए 26 एंड 11 मार्क्स चाहिए आपको कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए, कैटेगरी 3 कहीं भी मिल जाएगा। फिर ईसी 20 एंड आर्ट अदर 7 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनी का मतलब आप कितना भी मार्क्स लाएं एग्जाम में अपियर हो गए मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत कम है उसका। वीआईटी चेन्नई का बात करें, इसका डिमांड ज्यादा है। तो सीएससी के लिए 80 मार्क्स, 60 मार्क्स, 40 30 20 ये हो गया आपका कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक रिस्पेक्टिवली। फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन जैसा कि साइबर सिक्योरिटी, एआईएमएल, डेटा साइंस, ये सब ब्रांच होते हैं, तो उसके लिए 70 50 30 25 एंड 17 मार्क्स आपको चाहिए। फिर ईसी के लिए 55 40 25 20 एंड 13 ये हो गया आपका ईसी के लिए कैटेगरी 1 से लेके 5 तक रिस्पेक्टिवली। फिर अदर के लिए 35 25 12 5 ये हो गया आपका वीआईटी चेन्नई के लिए। इसके बाद बात करें वीआईटी भोपाल के लिए कट ऑफ का, तो सीएससी के लिए 33 18 10, इसके बाद सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए 24 8, इसके बाद ईसी के लिए 17 और 5, अदर के लिए 5 मार्क्स पे भी मिल जाएगा आपको। मैं अब बात करते हैं मेन कैंपस वीआईटी वेलोर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीएससी के लिए 106 मार्क्स, अगर आपका 104 5 या वेरी टफ पेपर रहा तो 100 पे भी काम हो जाएगा, बट अगर 106 से ज्यादा ला रहे हैं आप, कैसा भी पेपर हो आपका काम हो जाएगा। फिर 87 सेकंड कैटेगरी के लिए, थर्ड कैटेगरी के लिए 65, फोर्थ के लिए 55, फिफ्थ के लिए 45। इसके बाद सीएससी स्पेशलाइजेशन अपर का मीन जो स्पेशलाइजेशन टोटल 8 है यहाँ पे, हो सकता है इस साल और बढ़ाएं, तो उसमें से जो डिमांडेबल होता है जैसे कि एआईएमएल, डेटा साइंस, आईटी, ये सब ब्रांचेस में ज़्यादा डिमांड होता है, तो उसके लिए आपको 100 मार्क्स चाहिए। कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 83, 3 के लिए 58 और 4 के लिए 44 और 5 के लिए 36। इसके बाद बात करें सीएससी स्पेशलाइजेशन लोअर के लिए, तो 87 57 47 40 एंड 30 ये हो गया आपका सीएससी स्पेशलाइजेशन लोअर, जिसका कि थोड़ा कम डिमांड रहता है। इसके बाद बात करें ईसी के लिए 80 46 35 30 एंड 24, ट्रिपल ई के लिए 45 35 28 20 10, इसके बाद सिविल के लिए 37 30 20 10 5, इसके बाद मैकेनिकल के लिए 40 30 20 12 7, फिर लोअर के लिए 30 20 12 5 और कैटेगरी 5 तो किसी भी मार्क्स से मिल जाएगा। बट एक बात आप ध्यान रखें कि वीआईटी वेलोर और चेन्नई यहाँ पे 1 लाख रैंक तक ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपका रैंक 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको वीआईटी एपी या वीआईटी भोपाल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं वीआईटी काउंसलिंग, जो कि टोटली यूनिक काउंसलिंग है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो 2 चीज़ मिलता है, एक बेटर ब्रांच और दूसरा आपका बेटर कैटेगरी, तो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प होता है। इसीलिए हम कंप्लीट गाइडेंस देने जा रहे हैं, इस साल भी, पिछले साल भी दिए थे, 6 सालों से दे रहे हैं। तो आप चाहें तो उस समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो चलिए आगे बात करते हैं कि मार्क्स वर्सेस रैंक। उससे पहले बताएंगे, अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, चैप्टर वाइज कंप्लीट मटेरियल, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीरीज और इसके बाद कंसेप्ट, सारा कुछ मिलेगा और ऑन अ डेली बेसिस हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आप चाहें तो मेरे से जितना भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, और सबसे बड़ा बात है कि कौन रोड मैप फॉलो करना है वो सारा चीज़ें बताते रहेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन सही जगह पे जाए और 20-25 दिन में आप एलिजिबल हो जाएंगे 110 प्लस मार्क्स के लिए, क्योंकि ये एग्जाम जेईई मेंस के जितना टफ नहीं है। तो आशा करते हैं आप, अगर ज़रूरत होगा तो कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप मिस करते हैं तो रिजल्ट खराब होगा और फिर बाद में रिग्रेट। तो चलिए आगे बात करते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक का। 115 अगर मार्क्स होगा आपका तो 130 रैंक बनेगा, और 110 पे 400, 105 पे 1000, 100 पे 1700, 90 पे 3400, 80 पे 6500, 70 पे 9500, 60 पे 14,000, 50 पे 22,000, 40 पे 29 और 30 पे 48,000। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मार्क्स वर्सेस ब्रांच और रैंक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिए हम। तो इससे आपको एक सही जानकारी मिला होगा आशा करते हैं, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सके कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।